शांति। मैंने बताया है कि हमारे जो 3 शरीर है उसको साफ करने के लिए दुआ बहुत ज़रूरी है। और दुआ अनेक रीति से हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कई चीज़ें बहुत इजी है। जैसे आजकल लोग वीडियो तब देखते हैं जब कितने लाइक है, कितना शेयर किया है, कमेंट कितनी रखी है, कितने सब्सक्राइबर है, व्यूज़ कितने हैं, ये सब देखकर वीडियो देखते हैं। तो यहाँ भी हमें अगर दुआ कमाना है तो हर एक वीडियो में लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना है। इससे कई आत्माएं इसको देखेंगे तो उसमें भगवान की बातों को समझने के लिए मन होगा और फिर इसमें से कई आत्माएं बाबा के जो छुपे हुए रत्न हैं, माना भगवान के बच्चे जो है वो निकल आएंगे। और कईयों को, बाहर वालों को भी अगर इससे फ़ायदा होगा तो इस सब से दुआ मिलेगी जिसने ये 4 चीज़ें की है। इसीलिए ये घर बैठे दुआ कमाओ। लोग घर बैठे पैसा कमा रहे हैं, आप दुआ कमाओ तो हम भगवान के बच्चे नंबर 1 में जल्दी जल्दी आ सकेंगे। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मेरी जेठानी कहती है कि अगर आप हमारा हाथ का बनाया हुआ भोजन नहीं खाएंगे तो हम भी आपके बनाए हुए भोजन नहीं खाएंगे। वो हमसे सवाल करती है, क्यों नहीं खाते हो? कहती है कि उसका रीज़न बताओ। तो मैं सही जवाब क्या दूं? अगर मैं सही जवाब दूंगी तो उनको बुरा लगेगा और समझ में भी नहीं आएगा, बहस करने लगेगी। तो आप ही कहो, बताओ मैं क्या जवाब दूं? उत्तर है, देखो, आप अगर रॉन्ग जवाब देंगे तो बहस होगी, तो उसको बुरा लगेगा और समझ में नहीं आएगा। लेकिन सही जवाब आपको पता है तो देंगे ना। उसमें पवित्रता की कोई बात ही नहीं है। ये तो बाद में कहना है, ये तो डिससर्विस करेगी। लेकिन आप उसको कह सकते हैं कि देखो, अभी भगवान आके हमें जो सिखा रहे हैं वो हम कर रहे हैं, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन और वैसा चित्त होता है। तो हम जो भगवान की जब हम भोजन बनाते हैं तो भगवान की याद में बनाते हैं। हमारे बहुत सारा दिन की दिनचर्या होती है कि नेगेटिव व्यर्थ विचार से मुक्त होने की जो विधि हम फॉलो कर रहे हैं। तो अगर आप टीवी वगैरह सब देखते हैं तो आपके विचार वैसे ही चलेंगे और हम इस विचारों को परिवर्तन करने का पुरुषार्थ करते हैं, जिससे हम अपने संचित कर्म से मुक्त हो सके। इसीलिए हम नहीं खाते हैं। जब आप भी ये पिक्चर्स, मूवी वगैरह देखना बंद करेंगे और इस ज्ञान मार्ग की विधि अपनाएंगे तो हम आपके हाथ का खा सकेंगे। ऐसा करके उसको समझाना है। ठीक है। हमारे साथ भी ये बहुत हुआ है। आपकी तो जेठानी है, लेकिन मेरी तो बच्ची की ससुराल वाले हैं, वो भी ऐसे कहते थे कि क्या हम अछूत है, हम भी भक्ति करते हैं। जब हमने उसको समझाया ये सारी बातें तो पहले पहले उसको जची नहीं, लेकिन बाद में उसको लगा कि नहीं, हाँ, हम रियल में पुरुषार्थ ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि होटल में जाते थे
तो भी हम खाते नहीं थे, आराम से उसको जाते सही थे, अटेंड करते थे, लेकिन खाते नहीं थे। और बहुत समय के बाद उसने भी, वो लोग भी कहते हैं आप यूनिक हो, आपके जैसे दुनिया में कोई कर नहीं सकते, ऐसे वो लोग कहने लगे। तो आप ऐसी युक्ति से करना है, लेकिन ये तब होगा जब आप भी टीवी वगैरह सारा दिन देखते रहते हैं, या यहाँ की वहाँ, वहाँ की यहाँ बातें करते रहेंगे, तो वो सामने से कहेंगे आप भी तो टीवी देखते हो। तो आपका पुरुषार्थ अनुसार सब बातें हैं, भले पवित्रता नहीं है, लेकिन दूसरी दिनचर्या मनचर्या सेट करना, ट्रैफिक कंट्रोल, ये सब करना, बाहर टीवी वगैरह नहीं देखना, ये सब कर रहे हैं तो ये जवाब दे सकेंगे। अगर ये नहीं करते हैं तो फिर अनुस्तुति का कोई अर्थ ही नहीं रहता है, क्योंकि जब हम भी भोजन तब बाबा की याद में बना सकेंगे जब व्यर्थ और नेगेटिव से मुक्त है। लेकिन अभी भी बाहर की चीज़ें अंदर बातें जा रही है, तो वही तो सबकॉन्शियस में चलती रहेगी। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, अभी बाबा मिलन की सीज़न चल रही है, आप इंडिया नहीं आते क्या बाबा को मिलने? उत्तर है, देखो अभी ही हम इंडिया से वापस आए, 2.25 साल रहे, तो उस टाइम पे हम वहाँ थे, 2 बार गए। लेकिन अभी तुरंत आ कैसे सकेंगे? अभी सितंबर में तो यहाँ आए, और इतना इजी नहीं है बॉम्बे, गुजरात या भोपाल। ये अमेरिका दुनिया का सबसे खूने में लास्ट देश है, सबसे एक्सपेंसिव टिकट है। एक की टिकट 1.5 से 2 लाख रिटर्न होती है, 2 आए तो 4 लाख चाहिए। और तो अभी ऐसे ही तुरंत नहीं आ सकते 2-4 महीने में, तो हम ऐसे ही एडजस्ट करते हैं कि जब भी आए तब वो टर्न ले लेते हैं। तो कभी कभी हर साल आते हैं, 1 साल तो होना चाहिए ना, या कभी ऑल्टरनेटिव आते हैं। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि मैंने 5 साल पहले मेरी स्टडी पूरी की और ये कंपटीशन की तैयारी की थी, पर कुछ हो नहीं पाया था। और युगल ने बोला अब रहने दो, मैं कमा रहा हूँ, तुम अब कुछ मत करो, अपनी घर बार देखो, बच्चों को देखो। और उनकी बात मानकर हमने छोड़ दिया। अभी मुझे लगता है, मेरा मन करता है कि मैं फिर से जॉब करूं, तो मैं धन सेवा कर सकूं। लेकिन फिर सोच रही हूँ अब योग में आगे से आगे बढ़ूं, क्योंकि अब विनाश होने वाला है। तो प्लीज़ मुझे क्या करना चाहिए ये बताओ। उत्तर है, देखो अभी इतने साल हो गए, आपके बच्चे भी छोटे हैं, तो एग्ज़ाम देना ही इतना इजी नहीं है, समय भी मिलना चाहिए ना 2 बच्चों के साथ। तो इसीलिए, और समय दुनिया की सिचुएशन देखते हुए ये समय भी कम है, तो इससे अच्छा है कि आप पुरुषार्थ कर अवस्था बनाओ। और बात रही धन सेवा की, आप अपने पति को समझा सकते हैं कि हमें कैसे 10% वाली जो हमारी वीडियो है वो समझाओ कि कैसे हमने जॉब में प्रगति की, तो वही जॉब में वो आगे बढ़ेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और धन सेवा भी कर सकेंगे। कई माताओं ने ये किया और रेगुलर सेवा दे रहे हैं। इसीलिए तो ये बच्चों के लिए अभी खोला है, अनाथ बच्चे और बुज़ुर्ग के लिए।
ये बातें आप समझाएंगे तो वो ज़रूर परसेंटेज निकालेंगे कि क्यों क्यों करना है, कैसे इस जन्म में प्रगति होती है। तो 3-4 वीडियो आती है मेरी खुद की अनुभव की, वो उसको बताकर आप समझा सकते हैं। तो आपकी धन सेवा भी हो जाएगी और आपका पुरुषार्थ भी होगा। बाकी पुरुषार्थ को छोड़कर धन सेवा, माना धन सेवा के लिए जॉब करना, ये मेरे हिसाब से सही नहीं है। बाकी आप पर है। ठीक है। ओम शांति।